माने दिलदारा असा ते तेनू सब माने। तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू सब माने। इस बार आसिम और अलीजा एक दूसरे की तरफ देखते मुस्कुरा कर गा रहे थे, तू ही तो मेरी तू ही जान असा ते तेनू सब माने। तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू सब माने। इन दोनों बहन भाई ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाने को खत्म किया। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आयशा तालियां बजाती चहकती हुई बोली। अच्छा अब कुछ मुज़फ़्फ़र भाई सुनाएंगे। आयशा साहब को मुज़फ़्फ़र की तरफ मुतवज्जो करते हुए बोली, जो सिर्फ अलीज़ा को ही देखने में मशहूर है। मैं तो सुना दूंगा, लेकिन देख लेना यहाँ से कोई भागे ना। मुज़फ़्फ़र का इशारा अलीज़ा की तरफ था। नहीं नहीं भाई, कोई नहीं भागेगा, आप सुनाए बस। इस बार मरियम बोली थी, दराज कामत गुलाब चेहरा, खुमार आंखें उजाल रखी, तेरी अदाओं पर हम मर न जाएं, खुदा की बंदी ख्याल रखी। मुज़फ़्फ़र अलीज़ा की तरफ देखते अपनी गंभीर आवाज में बोली, जबकि अलीज़ा का दिल एकदम से 100 की स्पीड पकड़ चुका था। वाह 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 भाई, एक और। सब एक ही आवाज में बोले, सुना है आपको शौक है बहुत हुक्मरानी का, ये दिल सल्तनत है, आप सब राज कीजिए। मुज़फ़्फ़र दिलकशी से मुस्कुराता अलीज़ा की तरफ देखता हुआ बोला, मेरे इश्क के 5 पर भारी है, तेरे हुस्न में जो एक नुक्ता आता है। इसकी ऐसी शायरी पर अलीज़ा नज़र भी नहीं उठा पा रही थी, जबकि मुज़फ़्फ़र इसे मुकम्मल अपनी नज़रों के हिसाब में रखे हुए था। अपनी आंखों को अंधेरे के हवाले कर दिया, अपने सदके तेरी आंखों का उजाला है। वो मैं पानी पी कर आती हूँ। अलीज़ा फौरन से खड़ी होती हुई बोली। वो हेलो की तहरीर लो पानी और बैठो इधर ही। आयशा अलीज़ा के पास बड़ा पानी का जग पकड़ाते हुए बोली, तो अलीज़ा ने बेचारगी से आयशा की तरफ देखा तो इसने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। जहांज़ेब भाई, आपकी बारी। इन सब की खौफों का रुख अब जहांज़ेब की जानिब था। मुझे कुछ नहीं आता। जहांज़ेब ने फ़ौरन इनकार किया। क्यों नहीं आता आपको? सुनाना तो पड़ेगा इफ़रा के लिए। इसकी बार अलीज़ा बोली थी, जबकि अब जहांज़ेब का इनकार करने का जवाब बनता ही नहीं था। अज़ल से तन्हाई काटी है हमने, ख्याल रखना कहीं साथ मांगते मांगते तन्हाई न पाल लेना। जहांज़ेब इफ़रा की जानिब देखते हुए बोला, मोहब्बत हो साथ तो तन्हाई का क्या जवाब? हम दुनिया के रौनकों से नहीं, तुम्हारी तन्हाई से दिल लगाएंगे। इफ़रा जहांज़ेब की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, खुशबू जैसे लोग हैं हम, बिखरे बिखरे से रहते हैं। जहांज़ेब के लहजे में ना महसूसी बेबसी थी, जो इफ़रा ने अच्छे से महसूस की थी। बिखरे को समेटने का हुनर आता है हमें, तुम जो इजाज़त दो तो समेटूं ऐसे जैसे कभी बिखरे ही ना हो। इफ़रा के लफ्ज़ों में वो यकीन था जो वो जहांज़ेब से मांग रही थी। जहांज़ेब ये अच्छे से समझ गया था, मोहब्बत रास नहीं आती मुझे, किसी का दिल हमारे दिल को खुद में समेटने की इजाज़त नहीं देता। जहांज़ेब की आंखों में अब एक सवाल था, वो अज़ल से ही मुझ में था मौजूद, इश्क ने तो सिर्फ आगाही दी है। अब की बार जहांज़ेब लाजवाब हो गया था। वो बाज़ इफ़रा की आंखों में देखते जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। ओ हेलो लैला मजनू, ये तुम लोग अपनी बोरिंग शेरी अकेले में करना, अभी वापस होश की दुनिया में आओ। मुग़्ज़म इन दोनों को कब से अपनी ही धुन में बोलते हुए देख रहा था, जबकि सबका हाल भी यही था। अलीज़ा को लग रहा था इसने गलती कर दी है जहांज़ेब से बोलकर। मुग़्ज़म की आवाज़ से दोनों का तबस्सुम टूटा था, जबकि इफ़रा बेहद शर्मिंदा हुई थी। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? खुद तुम पब्लिक प्लेस में अपनी बीवी की शान में शेरी अर्ज फरमा रहे थे और हमारी बारी बोर होने लगे हो, कमीने कहीं के। जहांज़ेब मुग़्ज़म को घूरते हुए बोला, जबकि कब से जो सब सीरियस बैठे थे एकदम से सबकी हंसी छूटी। हाँ 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 यार, तूने तो कमाल कर दिया। ज़ैद हंसी से लूट फूट होते हुए जहांज़ेब से बोला, साले तेरे तो मैं बाद में दांत तोड़ूंगा, और तुझे शर्म नहीं आती मेरी ही बहन के सामने मुझे कमीना कहता है? मुग़्ज़म जहांज़ेब को घूरते हुए बोला, पहली बात साला नहीं बहनोई हूँ तेरा, और दूसरी बात मैंने तुझे तेरी बहन भी नहीं, तेरी बीवी के सामने भी और तेरे साले सालियों के सामने भी कमीना बोला है। अब बोल क्या कर लेगा तू? जहांज़ेब इसे और तपाते हुए बोला, बेटा का तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बस अभी तो सब्र कर। मुग़्ज़म दांत किचकिचाते हुए बोला,
उफ क्या हो गया, आप लोग लड़ते क्यों रहते हैं? अलीज़ा इन्हें चुप होता ना देखकर बोली तो मुग्ज़म अपना फ़ोन लेता बाहर की जानिब बढ़ गया क्योंकि इसे दाद की कॉल आ रही थी। भाभी हम कहाँ लड़ते हैं, आपका शौहर नामुराद हमें जीने ही नहीं देता, हर टाइम हमारे पीछे पड़ा रहता है जैसे हमने कोई कर्ज लिया हो इससे। ज़ैद मुग्ज़म के जाने के बाद हाथ हिला हिलाकर बहुत दुख से बोला जिससे इस पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। अब ऐसी भी बात नहीं है भाई, मेरे शौहर ऐसे नहीं है। अलीज़ा को मुग्ज़म के बारे में ऐसा सुनकर बुरा लगा था, वो तो बहुत स्वीट और केयरिंग है। अलीज़ा ने फ़ौरन सच्ची पेशगोई की, भाभी वो स्वीट और केयरिंग सिर्फ आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। ज़ैद अभी भी मोहल्ले की लड़ाकू औरतों की तरह हाथ हिला हिलाकर मुग्ज़म की बुराई करने में मसरूफ़ था। ओए तुझ में ये औरतों वाले फॉल्ट कहाँ से आ गए? जहान ज़ेब इसे ऐसे बोलते देखकर हंसते हुए बोला, कुछ ना पूछो भाई, तुझे क्या बताऊं कि इस आदमी ने मुझ पर क्या क्या जुल्म और सितम ढाए हैं। ज़ैद अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारते मज़ीद और एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि इसकी इस हरकत पर सब ने कहका लगाया। सरदार साहब की फैमिली मरियम और आयशा घर की तरफ रवाना हो चुके थे। अलीज़ा ने बहुत कोशिश की थी कि वो आज ना जाएं, पर सरदार साहब को बहुत से काम थे, जबकि मरियम और आयशा के घर वालों ने भी वापस आने का बोल दिया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अलीज़ा कपड़े चेंज करती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो मुग्ज़म बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। अलीज़ा एक नज़र इसको देखती अपनी साइड पर आकर लेट गई और आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी, जबकि अलीज़ा को ऐसे नींद नहीं आ रही थी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।